वर्ल्ड कप में अफ्रीका क्वालीफायर तो कंप्लीट हो गया। जी हाँ, वो एक कुछ फॉर्मेलिटी मैचेस बचे हुए हैं, लेकिन मेन काम हो गया है। नाइजीरिया और जिम्बाब्वे जो है वो क्वालीफाई कर चुकी है। अब बचा है एक क्वालीफायर T20 वर्ल्ड कप एशिया यूपी क्वालीफायर, जिसके वार्म अप मैचेस जो हैं वो आज से शुरू हो गए हैं। जी हाँ, और उसका एक मैच हो भी गया है। और आप सोच रहे हैं कि आखिर उस मैच में क्या हुआ नहीं हुआ, इसलिए हम आपसे लगातार कहते रहते हैं कि हमारे एसोसिएट क्रिकेट फेसबुक पेज को जाकर अभी के अभी फॉलो करिए। वहां पर उस पेज पर जाइए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हमारे कई यूट्यूब पे कम्युनिटी टैब में मिल जाएगा। वहां पर भी हमने कई बार उसका लिंक डाला हुआ है। उस पेज पर जाइए, उस पेज को फॉलो करिए, और वहीं पर आप स्क्रॉल करते रहेंगे तो आपको एसोसिएट की तमाम ढेर सारा कंटेंट और न्यूज वहां पर लगातार मिलता रहता है। लेकिन वीडियोस के लिए आपको वापस इसी चैनल पर आना पड़ेगा, और वीडियोस आप एनालाइज, मैच रिव्यू, बाकी सारी वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियो सब आपको यहीं पर मिलेंगे। इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज के वार्म अप में क्या हुआ आप वहां जाकर चेक करिए। दूसरे वार्म अप में क्या होगा, तीसरे में क्या होगा, सारे वार्म अप मैचेस में क्या कुछ होगा, स्कोर्स, रिजल्ट, सब कुछ आपको उस पेज पर मिल जाएगा। आज कुछ और बात करते हैं इस वीडियो में, कुछ थोड़ा बहुत और जानने की कोशिश करते हैं जो 9 टीमें यहाँ पर मौजूद होने वाली है इस एशिया यूपी क्वालीफायर में। एंड शुरुआत करते हैं सब टीमों की एक रैंकिंग से। जो ऐसी रैंकिंग्स होती है उसमें ये टीमें कहाँ कहाँ पर बैठी हुई है इस वक्त। बिल्कुल, अगर हम शुरुआत करें तो सबसे जो टॉप रैंकिंग है, ये खेलने वाले जो टीमें 9 टीमें यहाँ खेल रही है, इनमें जो सबसे ऊपर है वो है यूएई, जिनकी 16वीं रैंक है। जी हाँ, और फिर नेपाल है जिनकी 18वीं रैंक है, और T20 रैंकिंग है। जाहिर सी बात है, T20 टूर्नामेंट है। ओमान है 20वें नंबर पर, पीएनजी 21वें नंबर पर, कुवैत 23 नंबर पर, मलेशिया 25वें रैंकिंग की टीम इस वक्त मौजूद है, कतर 30वें नंबर पर है, जापान 44 यानी कि 44वें नंबर पर है, और सामोआ 59 यानी कि 69th रैंक टीम इस टूर्नामेंट में मौजूद। बिल्कुल, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो यूएई से लेकर मलेशिया तक की टीमें हैं, ये सब की सब जो टीमें हैं, बाकी 3 को छोड़कर, कतर, जापान और सामोआ को छोड़कर, इन सब की रैंकिंग्स में आपको उलटफेर होता हुआ नजर आएगा जब ये टूर्नामेंट कंप्लीट होगा। अब वो डिपेंड करेगा कि कितना बेहतर कर पाते हैं। मलेशिया के पास चांस है कि वो कुवैत से ऊपर आ जाए, यानी 23 से ऊपर आ जाए। कुवैत के पास मौका है कि वो ओमान के करीब पहुंच जाए। ओमान के पास मौका रहेगा कि वो नेपाल को नीचे कर दे, और नेपाल के पास मौका रहेगा कि वो एसोसिएट की नंबर 1 टीम बन जाए। अगर हम बात करें एशियन टीम्स में, अगर हम बात करें नंबर 1 टीम यहाँ पर बन जाए इस एशिया यूपी में, वो यूएई को पछाड़कर एसोसिएट की एशियन टीमों में से नंबर 1 टीम कहीं ना कहीं इंडिया में बन जाए, उनके पास भी एक बहुत बड़ा चांस रहेगा। तो ये रैंकिंग्स है इन सब टीमों की जो यहाँ पर खेलने वाली है। हालांकि जो सबसे बड़ा गैप है वो यूएई और सामोआ के बीच में। सामोआ 69वीं रैंक टीम है, और यूएई जो है वो 16वीं रैंकिंग सबसे हाईएस्ट रैंक टीम है, जो पूरी टीम इस वक्त यहाँ पर खेलने वाली है। चलिए एक और अपडेट आपको इस वीडियो में यहाँ पर देते हैं, वो बात करते हैं टॉप परफॉर्मर्स की। यानी अगर आप देखें एक फिल्टर लगा देते हैं, क्राइटेरिया लगा देते हैं। अब इतना लंबा चौड़ा सदियों से T20 का नंबर्स रखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स रिटायर हो चुके हैं। 2024 से अगर हम बात करें, पिछले 2 सालों में, 2 साल भी कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन सिंस 2024 से 1 जनवरी 2024 से लेकर अब तक ये जो 9 टीमें हैं, इनके लिए टॉप स्कोरर कौन कौन रहे हैं T20I में, एंड ये लिस्ट क्या कहती है। ये जो 9 टीमें हैं, इनके टॉप स्कोरर लास्ट 2 सालों में नंबर 1 में सबसे ज्यादा रन किया अपनी टीम के लिए, वो एक प्लेयर कौन कौन से। बिल्कुल, अगर हम देखें यूएई के लिए सबसे ज्यादा रन जिन्होंने किए हैं वो है मोहम्मद वसीम, जिन्होंने रन बताइए, इनिंग सब खुद पढ़ ली। बिल्कुल 1418 रन किए हैं। और वहीं पर हम देखें मलेशिया के लिए सबसे ज्यादा रन किए हैं वीरेंद्रदीप सिंह ने, जिन्होंने 995 रन किए हैं पूरे 2 सालों में। अगर हम देखें 2024 की शुरुआत से लेकर अब तक 2025 में। वहीं जापान के लिए सबसे ज्यादा रन किए हैं उनके कप्तान काडोआको फ्लेमिंग ने, 972 रन उन्होंने बनाए हैं। कुवैत के लिए सबसे ज्यादा रन किए मीर हाउसर ने, 815 रन उन्होंने कुवैत के लिए सबसे ज्यादा बनाए। बिल्कुल, उसके बाद कतर की बात करें, मोहम्मद तनवीर 789 रन, बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। कतर के वन ऑफ द बेस्ट बल्लेबाज है वो। नेपाल की बात करें, रोहित पोड़ैल 724 रन उन्होंने किए हैं 33 इनिंग में। सामोआ के लिए डैरियस वेसर ने 531 रन किए, बहुत जबरदस्त फॉर्म में ये है। हालांकि ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल अलग है, यहाँ और बड़ी टीमों से सामना होना है, लेकिन अच्छे फॉर्म में वो है। ओमान के लिए आकिब इलियास 518 रन, लेकिन यहाँ पर वन बात आगे करेंगे। और पीएनजी के लिए शेष बाव, जिन्होंने 347 रन किए। यानी 1 जनवरी 2024 से लेकर अब तक, ये 3 अक्टूबर तक, जो सबसे रन करने वाले प्लेयर्स हैं अपनी टीमों के लिए, जो 9 एशियाई की टीमें हैं, ये पूरी की पूरी लिस्ट ये आपके सामने मौजूद है। जो आप टिक देख रहे हैं, ये टिक का मतलब है कि ये सब प्लेयर ऑलरेडी टीम में मौजूद हैं। जो स्क्वाड गई है ओमान एशियाई के लिए खेलने के लिए, ये सब प्लेयर मौजूद है, लेकिन एक प्लेयर इसमें मौजूद नहीं है, वो है ओमान के आकिब इलियास, जो टॉप परफॉर्मर रहे हैं पिछले 2 साल में T20 में ओमान के लिए, वो इस स्क्वाड में है ही
दी नहीं। रीजन आप सबको बखूबी पता है, जब वो सारा मामला हुआ वगैरह वगैरह, उस पर खैर बात नहीं करेंगे। उसके बाद अब इसी लिस्ट को बॉलिंग की तरफ से देखते हैं यार। 1 जनवरी 2024 यानी लास्ट 2 सालों में टॉप विकेट टेकर्स अपनी टीम के लिए कौन-कौन से रहे? ये जो 9 टीमें एशिया कप खेल रही है, जरा बताएंगे आप? बिल्कुल, अगर हम देखें तो यूएई के लिए सबसे ज़्यादा विकेट जो है सिद्दीकी ने निकाले हैं, 53 विकेट उन्होंने निकाले हैं। वहीं पर मलेशिया के लिए सबसे ज़्यादा विकेट निकाले हैं विरनदीप सिंह ने, 52 विकेट उन्होंने निकाले हैं। और कुवैत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट यासिन पटेल ने निकाले हैं, बहुत अच्छे स्पिनर हैं। जी। 43 विकेट्स उन्होंने निकाले हैं 1 जनवरी 2024 से लेकर अब तक 3 अक्टूबर जी। तक कुवैत के लिए। फिर जापान के लिए सबसे ज़्यादा विकेट निकाले हैं सबौरिश रविचंद्रन ने, 38 विकेट उन्होंने निकाले हैं। और ओमान के लिए सबसे ज़्यादा विकेट आकिब इलियास ने निकाले हैं, 30 विकेट उन्होंने निकाले हैं, पर आकिब इलियास तो अब जी। है नहीं। तो अब आगे बढ़े तो नेपाल के लिए सबसे ज़्यादा जो विकेट निकाले हैं वो है दीपेंद्र सिंह ऐरी, 29 विकेट उन्होंने इन लगभग 2 सालों में निकाले। बिल्कुल सही कहा आपने। 1 जनवरी 2024 से लेकर अब तक यानी लगभग 2 सालों में जो सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर है टी20 आई में नेपाल के लिए, वो है दीपेंद्र सिंह ऐरी, और वो भी इस स्क्वाड में मौजूद है और एशिया कप खेलने के लिए गए हैं। आगे बात करें कतर के लिए, आमिर फारूक, ये जो कि पेसर हैं, इन्होंने 20 विकेट निकाले हैं। सामोआ के लिए सौमनी तियाई, जी हाँ, ये स्पिनर है, 19 विकेट इन्होंने निकाले हैं। और पीएनजी के लिए एले नाउ, इन्होंने 13 विकेट निकाले हैं। और ये कम विकेट्स क्यों है? इसीलिए हमने यहाँ पर इनिंग्स डाली हुई है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि किसने कितने मैचेस खेले हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इनिंग हमने डाला है। अब इस लिस्ट में भी ओमान जो आकिब इलियास टॉप कर रहे हैं। उन्होंने रन में भी 541 पर टॉप किया था। और ओमान के लिए, यानी ओमान के लिए लास्ट 2 सालों में सबसे ज्यादा रन करने वाले बल्लेबाज, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले जो गेंदबाज, वो कोई अलग अलग नहीं, वो एक ही है, और वो है आकिब इलियास, जो कि उस स्क्वाड में नहीं है, जो एशिया कप क्वालिफायर खेलने वाले हैं। ये डेफिनेटली ये बहुत बड़ा झटका ओमान के लिए होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि कुछ आज सीनियर प्लेयर्स नहीं है। देखना पड़ेगा कि झटका साबित होता है या नहीं होता, या फिर वो प्लेयर्स अपने आप को साबित कर पाते हैं जो ऑलरेडी एक नई स्क्वाड में गए हैं, ये उनके ऊपर है। लेकिन अगर नहीं कर पाए तो डेफिनेटली इन सब प्लेयरों की बड़ी याद आने वाली है जब वो चौथे या 5वें में फिनिश करेंगे सुपर 6 में। सो बात की बात, अगर प्रूव कर दिया तो कोई बात ही नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और भी कई सारी वीडियोस आपके सामने हम लगातार लाते रहेंगे। ओमान की पिचेस के वगैरह में बात करेंगे कि पिचेस का सूरत हाल कैसा रहेगा, क्या करना बेटर रहेगा, टॉस वॉस का सारा कुछ चक्कर, सब पे बात आगे और वीडियोस लगातार लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जुड़े रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ।